हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेएसएससी उत्पाद सिपाही झारखंड क्षेत्रीय प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। साथ ही क्लास 9th 10th 11th और 12th की केमिस्ट्री क्लासेस की वीडियोस और एमसी क्विज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम झारखंड प्राचीन काल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखने वाले हैं। आज के क्विज में शामिल है झारखंड के ऐतिहासिक स्रोत। तो चलिए क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी गढ़वा या फिर ऑप्शन डी हजारीबाग। तो आपको बताना है कि इसको की गुफा कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। इसको की गुफाएं हजारीबाग जिले में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देहोंगी पूरा पाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी पलामू या फिर ऑप्शन डी गढ़वा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारीबाग। देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल को चित्रकारी का नमूना मिला है? निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? ऑप्शन ए इसको, ऑप्शन बी सरैया, ऑप्शन बी रहम या फिर ऑप्शन डी गुमला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसको। इसको जो है ये हजारीबाग जिला में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए भैंसा, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी गाय या फिर ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भैंसा। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर भैंसा का चित्रण किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूध पानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? वह कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल है जहां पत्थर के चाकू मिले हैं? तो ऑप्शन ए बुरहादी, ऑप्शन बी बारूडी, ऑप्शन सी राणू नदी तट या फिर ऑप्शन डी सेरेंगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ बताएं कि आप लोगों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा। चलिए अपने आंसर की ओर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राणू नदी। राणू नदी के तट पर नवपाषाण कालीन
पत्थर से निर्मित चाकू प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से 6वीं शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए सीतागढ़ पहाड़, ऑप्शन बी कुसुमगढ़, ऑप्शन सी शाहपुर या फिर ऑप्शन डी रहम। इसका राइट आंसर होगा, चलिए आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीतागढ़ पहाड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बुरुहातु, ऑप्शन बी नीमडीह, ऑप्शन सी बोनगरा या फिर ऑप्शन डी डालमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस स्थल से 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियां मिली है? ऑप्शन ए बेनुसागर, ऑप्शन बी इसको, ऑप्शन सी नामकुम या फिर ऑप्शन डी लपुंडी, जो लुपुंडी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेणुसागर। झारखंड के बेणुसागर नामक स्थल से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे आते हैं। 10वां प्रश्न है, झारखंड के किस स्थल से तांबे एवं लोहे के औजार के अलावा वान के फलक मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रांची नामकुम। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। झारखंड के नामकुम एक स्थल है जहाँ से तांबे एवं लोहे के औजार मिले हैं, इसके साथ ही साथ वान के फलक मिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस स्थल से अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल एवं भूल भुलैया जैसी आकृति मिले हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी लोहरदगा या फिर ऑप्शन डी गुमला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हजारीबाग। तो हजारीबाग पुराना ऐतिहासिक काल का महत्वपूर्ण स्थल है, अधिकांश चीज़ें वहीं से मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पलामू या फिर ऑप्शन डी हजारीबाग। इसका राइट आंसर क्या होगा? बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल धनबाद में मिले हैं, है ना, धनबाद में स्थित है बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल धनबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था। झारखंड में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र बिंदु इनमें से कौन सा स्थल था? ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी आहड़ या फिर ऑप्शन डी इचाक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदिमानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष की काल से संबंधित है, किस काल से संबंधित है? झारखंड के पठारी क्षेत्र में
आदिमानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल या फिर ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, दूध पानी नव पाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? नव पाषाणकालीन, यहाँ पे थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है। तो दूध पानी नव पाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी गढ़वा या फिर ऑप्शन डी पूर्व सिंहभूम। इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हजारीबाग। दूध पानी नामक नव पाषाणकालीन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले से प्राचीन कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो आपको बताना है कि कांसे का प्याला किस जिले में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी लोहरदगा या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहरदगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस स्थल से तांबे की सिकड़ी एवं कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए पांडु, ऑप्शन बी मूरद, ऑप्शन सी बोनगरा या फिर ऑप्शन डी इसको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, झारखंड के किस स्थल से काले भूरे पत्थर की एक अप्सरा की एक खंडित प्रतिमा मिली है? ऑप्शन ए सीतागढ़, ऑप्शन बी मूरद, ऑप्शन सी हापामुनी, ऑप्शन डी सरैया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीतागढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस स्थल से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर या फिर ऑप्शन सी चाईबासा या ऑप्शन डी सिंहभूम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो झारखंड के रांची जिले से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रांची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, झारखंड के किस जिले से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं? यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी चाईबासा या फिर ऑप्शन डी गढ़वा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंहभूम। तो चलिए आज का जीके क्विज़ यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ और हमें बताएं कि आप लोगों को हमारा यह क्विज़ कैसा लग रहा है। हम झारखंड से संबंधित एमसी क्विज़ टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। तो चलिए हम अपने टेस्ट को यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलिए आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप लोगों ने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है।
चलिए हम देखते हैं हमारा सभी आंसर। झारखंड के किस जिले से इसको गुफाएं स्थित है? ऑप्शन ए आप लोग देखते जाइएगा। ऑप्शन डी हजारीबाग, तेहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल हजारीबाग जिले में स्थित है। पुरापाषाण कालीन स्थल चित्रकारी का नमूना इसको से मिली है। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? तो राइट आंसर होगा भैंस। इसमें हिरन भी शामिल है, लेकिन प्रश्न में भैंसा से पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के खिलेख प्राप्त हुए हैं? दूध पानी नामक स्थल से। किस नवपाषाण कालीन स्थल से निर्मित चाकू मिले हैं? पत्थर से निर्मित चाकू मिले हैं, तो राणू नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल से 6वीं शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं? तो सीतागढ़ पहाड़। निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर क्या है? डालमी। झारखंड के किस स्थल से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हैं? तो वेणु सागर। झारखंड के किस स्थल से तांबे एवं लोहे के औजार के अलावा वान के फलक मिले हैं? तो रांची नामकुम। झारखंड के किस स्थल से अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल एवं भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है? तो ये इसको नामक स्थान पर मिली है, जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। बुद्धपुर नवपाषाण कालीन वह स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो यह धनबाद में है। 13वां प्रश्न, झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था सिंहभूम। झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदिमानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष के काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? तो वो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? हजारीबाग। दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले से प्राचीन कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? लोहरदगा। झारखंड के किस स्थल से तांबे की सिकड़ी एवं कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है? मूरद। झारखंड के किस स्थल से काले भूरे पत्थर की एक अप्सरा की एक खंडित प्रतिमा मिली है? सीतागढ़ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। झारखंड के किस स्थल से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? रांची। झारखंड के किस स्थल से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं? यह सिंहभूम। दोस्तों आज का जीके क्विज यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।